डियर गर्ल्स, डू यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम यू गॉट योर पीरियड्स? या फिर अभी भी उस फेज में हो जहाँ पहली पीरियड की टेंशन है। पीरियड्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं पहला पीरियड्स लेट आए तो प्रॉब्लम है। कोई कहता है एक्सरसाइज से पीरियड्स रुक जाते हैं। और कोई कहता है कि इस एज में पैड यूज़ करना सेफ नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी कि मेनार्क क्या है, नॉर्मल एज रेंज क्या होती है, इस टाइम बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कौन सी हैबिट्स अडेप्ट करनी चाहिए और कौन से मिथ्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मेनार्क इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ नेचुरल माइलस्टोन। और सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने, स्कूल फ्रेंड्स ने पहले ही बता दिया था कि पीरियड्स क्या होते हैं। मेरी मदर ने नहीं बताया था। और जितनी भी लेडीज़ थी, आंटीज़ थी हमारी नेबरहुड की, वो हर बार यही पूछती थी, क्या इसको पीरियड्स आ गए हैं, क्या इसको पीरियड्स आ गए हैं। घर की बड़ी बेटी होने के नाते और साथ ही साथ पीरियड्स का डर। तो मम्मी यही बोलते थे, नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है। एंड ऑल ऑफ सडन मुझे पहले से ही पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं, ये चीज़ होती है। तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को पीरियड्स आ चुके थे। और ये बात है मेरे 9th स्टैंडर्ड की। आई डोंट नो वाई, बट मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा था जिस दिन मुझे पीरियड्स आए थे। उस दिन मैं ट्यूशन गई हुई थी मैथ्स की, और मुझे पीरियड्स आ गए और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। जहाँ मैं बैठी होंगी वो भी गंदा हो गया होगा। मैं साइकिल पे थी उस दिन, मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। मैं साइकिल पे ही स्कूल आती जाती थी। और जब मैं साइकिल से उतरी तो मैंने देखा सीट बिल्कुल भरी हुई थी। तो थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी खुशी भी हुई कि जो चीज़ मेरी फ्रेंड्स को हो चुकी है वो मुझे भी हो चुकी है फाइनली। बट मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा था। ये था मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अब मुझे इतना तो याद नहीं कि मुझे पेन हुआ था या नहीं हुआ था, बट इतना मुझे ज़रूर याद है कि मेरे कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे और मैं ट्यूशन पर थी। तो बात करते हैं मेनार्क की बेसिक्स की। मेनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पहला महीना, जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली बिटवीन 9 से 15 साल, 9 टू 15 ईयर्स के बीच में होता है। एवरेज एज 12 से 13 साल। कुछ लड़कियों को आजकल 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में एंड 9th क्लास में भी आती है। और कुछ को लेट भी हो जाता है 10th स्टैंडर्ड। अर्ली मेनार्क का मतलब है 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को, जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी बोला जाता है। अगर लेट होती है, 15 साल से ज़्यादा की उम्र में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसको डिलेड प्यूबर्टी बोला जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। पीरियड्स का सबसे बड़ा रीज़न है हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस से जीएनएचआरएच नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी तक जाता है। और पिट्यूटरी एलएच एंड एफएसएच नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो ओवरीज तक पहुंचते हैं। और ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन नाम के हार्मोन बनाती है, जिसकी वजह से हमारे यूट्रस, जिसको बच्चेदानी बोला जाता है, वहाँ पे लाइनिंग, ब्लड की लाइंस इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको यूट्रिन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। और पीरियड्स के दौरान वो शेडिंग मीन्स छड़ जाती है, जिसे पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और एक बात बताना चाहूँगी, पहले के 2-3 साल पीरियड्स होने के बाद इरेगुलर साइकिल्स होना नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी हॉर्मोन्स के साथ एडजस्ट करती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस के। इसमें क्या होता है, हाइट स्पर्ट होता है जस्ट बिफोर मेनार्क, पीरियड्स होने से जस्ट पहले। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर्स ग्रो करने शुरू करते हैं। मूड स्विंग्स होने लगते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से। स्किन में चेंजेस जैसे एक्ने, ऑयली स्किन, और कभी कभी ये बोला जाता है कि जवान हो रहा है बच्चा, लड़की जवान हो रही है, लड़का जवान हो रहा है। जब अगर अगर किसी के चेहरे पे एक्ने आए तो बोला जाता है कि बच्चा जवान हो रहा है। और समटाइम्स हेयर फॉल भी होता है। इस दौरान बैलेंस डाइट, जिसमें आयरन, कैल्शियम हो, हाइड्रेशन होनी चाहिए, और एक्सरसाइज हेल्प करती है स्मूथ ट्रांजिशन में। इसमें एक मिथ ये भी है कि पीरियड्स का मतलब है अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी के लिए रेडी है। ये गलत है। पीरियड्स आने का मतलब मैच्योरिटी नहीं होता है। ब्रेन एंड बॉडी अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं। अब थर्ड स्टेप हम बात करते हैं कि हाइजीन और हेल्थ टिप्स, हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स सारे सेफ हैं अगर सही से यूज़ किए जाएं तो। हर 4 से 6 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। अगर आप कप यूज़ करते हैं तो हर 8 से 12 घंटे में कप चेंज होना चाहिए, मीन्स एम्प्टी होना चाहिए। कपड़े का कभी यूज़ मत करो अगर आपने ढंग से उसे वॉश नहीं किया और ड्राई नहीं किया है तो।
उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। डेली नहाना सेफ है। कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स में नहाने से ब्लीडिंग रुक जाती है, ऐसा नहीं होता है। और हमेशा कंफर्टेबल कॉटन की अंडरवियर ही पहनो। और हमेशा कैरी करो इमरजेंसी पीरियड किट जिसमें पैड, टिश्यू, एक्स्ट्रा अंडरवियर ज़रूर हो। और एक मिथ ये भी है कि पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। हाइजीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये फॉल्स मिथ है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की। आयरन रिच फूड्स जैसे स्पिनच, जिसको साग भी बोला जाता है, बीट रूट, जैगरी, ड्राई फ्रूट्स, एग्स खाने चाहिए अगर आप खाते हो तो, अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो। हमें कोशिश करनी चाहिए जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की, जिससे ब्लोटिंग होंगी और क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे। कैल्शियम एंड विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, जैसे मिल्क, कर्ड एंड सनलाइट। प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी पीना चाहिए, जिससे थकान कम होगी और क्रैम्प्स कम होंगे। एक्सरसाइज एंड योगा जो हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में आपकी साइकिल को। ना तो ये डिले करते हैं, ना ये पीरियड्स को रोक देते हैं। और एक मिथ ये भी है कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स से पीरियड्स रुक जाते हैं। नहीं, एक्चुअली एक्टिव गर्ल्स के पीरियड्स अच्छे आते हैं, हेल्दियर आते हैं, उनकी हेल्दियर साइकिल होती है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। पहले 2-3 साल में इरेगुलर साइकिल होना वो नॉर्मल है, लेकिन आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए अगर अगर आपके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं और आपकी उम्र 15 साल से ऊपर हो चुकी है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आप 1 से 2 घंटे में ही बार बार पैड चेंज कर रहे हैं, सीवियर पेन हो रहा है जो मेडिसिन से भी कम नहीं हो रहा है, पीरियड्स बंद हो चुके हैं और 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अगर आपको पीसीओडी, थायराइड इश्यूज़, कोई ईटिंग हैबिट्स है जो डिले कर देती है पीरियड्स को और इरेगुलर पीरियड्स का भी कारण बनती है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, डोंट हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट। और कुछ लोग बोलते हैं कि पीरियड्स आर डर्टी ब्लड, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ यूट्राइन लाइनिंग जो झड़ रही है, शेड हो रही है। स्ट्राइल ब्लड है जो टिश्यूज़ भी निकालता है, ब्लड के साथ साथ टिश्यूज़ भी आते हैं। कुछ गर्ल्स शेम फील करती हैं, पैड्स को छुपाती हैं, स्कूल को अवॉइड करती हैं। पेरेंट्स, टीचर्स को ये नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करना चाहिए, रियश्योर करना चाहिए कि मूड स्विंग्स एंड एंग्जाइटी नॉर्मल होती है। और कुछ जगह पे पीरियड्स शुड बी सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेट किए भी जाते हैं। ये एक साइन है कि आपकी बॉडी हेल्दी है एंड ग्रो कर रही है। और एक और मिथ ये है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। और कुछ ये बोलते हैं कि किचन में भी नहीं जाना चाहिए, या अचार में उंगली नहीं लगानी चाहिए, या अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है। सच बताऊं तो मैंने खुद लगाया है, अचार खराब नहीं होता है, सच में। ये कल्चरल बिलीफ है, ना कि कोई साइंटिफिक प्रूफ। पीरियड्स का मतलब इम्प्योर होना नहीं होता। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स, मेनार्क, इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल माइलस्टोन। अगर हम सही हाइजीन, न्यूट्रिशन और माइंडसेट रखें तो ये जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। और आपने अपना फर्स्ट पीरियड कैसा एक्सपीरियंस किया है, या आप वेट कर रहे हो, या इस बात की टेंशन है, तो कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताना। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी को हेल्प कर दे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर साइंस बेस्ड हेल्थ एजुकेशन विद डॉक्टर गरिमा। लेट्स ब्रेक द मिथ्स टुगेदर।